हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के बारे में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पहचान कैसे करें, वायरल इन्फेक्शन का पहचान कैसे करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर क्या क्या दिक्कतें देखी जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन होने पर क्या क्या दिक्कतें देखी जाती हैं, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह के लोगों को कैसे ठीक किया जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह के लोगों को कैसे ठीक किया जाए। इस तरह के डाउट बहुत सारे लोगों को मन में रहता है कि आखिरकार ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। इसके बारे में आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी ऐसा डाउट जिंदगी में नहीं आएगा कि आखिरकार ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्या है, वायरल इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे पहचान करें। सारी की सारी डाउट आप लोगों को आज के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाए जाते हैं केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो यहां पर हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सबसे पहले हम जानेंगे ये इन्फेक्शन होता क्या है, तब बैक्टीरियल और वायरल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इन्फेक्शन क्या होता है। संक्रमण हिंदी भाषा में इन्फेक्शन को बोलते हैं। इन्फेक्शन इज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरसेस इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर, विच में कॉज डिजीज, मतलब संक्रमण वह स्थिति होती है जब हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब एंट्री करती है, जब प्रवेश करती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके उनके ग्रोथ होने लगते हैं, जिससे हमारे बॉडी में डिजीज होने लगता है, हमारे शरीर में बीमारी होने लगता है, तबीयत खराब होने लगता है, बुखार जुकाम और भी सारी चीजें, शरीर में दर्द होना, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बारे में तो डाउट अब नहीं रहेगा कि ये हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो कि जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और बढ़ने लगते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर बीमार होने लगता है। इसी को इन्फेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर बात आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। अब बताइए बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, जीवाणु संक्रमण क्या होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, which are single cell living microorganism. They can survive on their own, reproduce quickly, and some type can cause disease in human. कुछ टाइप के ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर में बीमारी नहीं पैदा करते हैं, जैसे कि जो दही खाते हैं आप, उसमें भी लेक्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। अब उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर आते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरियल संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि ये क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, ये अपने आप जीवित रह सकते हैं। अब ये आपको यहां पर याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है ये अपने आप जीवित रह सकते हैं, तेजी से ग्रोथ हो सकते हैं इनके, और कुछ इंसानों में ये बैक्टीरिया पैदा भी करते हैं। समझ में आया, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखिए वायरल इन्फेक्शन के बारे में। जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन आर काज्ड बाय वायरसेस। अब क्या होता है, वायरल संक्रमण जो होता है ये वायरस के कारण होता है, विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो कि वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विदाउट एंटरिंग ए लिविंग होस्ट, मतलब ये जो होते हैं तब तक जीवित नहीं रह सकते हैं जब तक किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करते हैं। जो वायरस होते हैं अगर किसी जीवित इंसान में जाएंगे तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स में चले जाएंगे तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे बेड है या फिर और भी कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहां पर अगर वो जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहां पर वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ये केवल और केवल क्या होते हैं, जब तक वे किसी जीवित कोशिका में, जैसे मनुष्य की कोशिका में प्रवेश न करें तब तक ये सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो सर्वाइव कर लेता है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। बैक्टीरियल संक्रमण जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ये एक कोश की जीव होता है और ये अपने आप भी जीवित रह सकता है, बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म में गए भी ये जीवित रह सकता है और तेजी से बढ़ भी सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं इंसानों में बीमारियां भी पैदा करते हैं। ठीक। और वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, वायरल संक्रमण वायरस के कारण होता है। वायरस बैक्टीरिया
वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और ये तब तक जीवित नहीं रह सकते हैं जब तक किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक ये जीवित नहीं रह सकते हैं। ये होता है पूरी की पूरी कहानी वायरल इन्फेक्शन के बारे में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। अब हम इसी की तुलना डिजीज में करते हैं। जैसे किसी को फीवर हो गया है, किसी के बॉडी में पेन हो रहा है या फिर किसी को और कोई दिक्कत है, तब उसमें कैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया गया है जिसका नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। ये कोर्स आप लोगों को दिया जा रहा है। इसमें 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, जो कि आप हमेशा के लिए उस पीडीएफ को डाउनलोड करके हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिल रहा है, जो कि रोज रात में 9 बजे लाइव क्लास चलता है। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों को कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं, सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है ये भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया यहाँ पर। आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए 3 बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है। उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेज में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था, तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लिए। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूं। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा। इस पीडीएफ को आप लोगों को इसी ही ऐप में पढ़ना है। इसी ही ऐप में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं। कभी भी आपका ये पीडीएफ डिलीट भी नहीं होगा जब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है, पूरा का पूरा। देखिए दूसरी वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने को। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के बारे में सारी बातें अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर बुखार हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अक्सर बुखार तेज होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर बुखार होता है तो बुखार तेजी से रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। लेकिन अगर बुखार वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो मामूली सा बुखार होता है और मध्यम बुखार होता है, मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और मीडियम रहता है बुखार, बहुत तेजी से नहीं रहता है। तो ऐसे पहचान लगाया जाता है वायरल फीवर एंड बैक्टीरियल फीवर को, ठीक। अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण खांसी आ रहा है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण आ रहा है, उसको कैसे पता करें। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी को खांसी आता है तो गाढ़ा बलगम बन सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर आता है तो नॉर्मल खांसी आता है, सूखी खांसी आता है, इसको वायरल इन्फेक्शन बोला जाता है। इसी तरह से अगर किसी के बॉडी में पेन हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर पेन होगा तो गले में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है। और वायरल इन्फेक्शन के कारण अक्सर देखा जाता है कि पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है।
जिसको वायरल इन्फेक्शन बोला जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए थकान हुआ है बहुत ज़्यादा शरीर में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर मान लीजिए हो रहा है फैटिग, तो कभी कभी देखा जाता है कि पेन होने लगता है, थकान होने लगता है, महसूस होने लगता है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन पे देखा जाता है आमतौर पर ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि हमेशा थकान जैसे महसूस होता है। अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के ड्यूरेशन के बारे में बात करें, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, अगर आप इसके लिए मेडिसिन नहीं चलाते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं चलाते हैं, तो पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। और मेडिसिन जो होता है वायरल इन्फेक्शन में, वो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एंड पेशेंट सिम्टम, पेशेंट के शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है पेशेंट को, उसके हिसाब से वायरल इन्फेक्शन में मेडिसिन को चलाया जाता है। और वायरल इन्फेक्शन के कोई और मेडिसिन नहीं चलाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर अच्छे एंटीबायोटिक मेडिसिन को नहीं चलाते हैं, तब तक पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। अगर हम इनके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, सिंपली क्या क्या डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, तो पेशेंट के कंडीशन को जानने के लिए सीबीसी टेस्ट होता है, कल्चरल टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट होता है, सीआरपी टेस्ट होता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में देखा जाता है पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाया जाता है। अब एंटीबायोटिक बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको बताए हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, ओफ्लॉक्सिसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं एंटीबायोटिक के। तो कोई सिफिक्सिम होता है। तो इस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में चलाए जाते हैं, ठीक। और पेशेंट को कंडीशन को देखते हुए अलग अलग प्रकार के सलाह दिए जाते हैं। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में देखा जाता है एंटीबायोटिक की कोई रोल नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट के बॉडी के सिम्टम को देखते हुए मेडिसिन को चलाया जाता है। जिससे फीवर हो गया है, भूख नहीं लग रहा है, रेस्ट करना है तो फीवर में पैरासीटामॉल दे देंगे, भूख नहीं लग रहा है तो उस तरह के मेडिसिन दे देंगे, बॉडी में पेन हो रहा है उस तरह के मेडिसिन दे देंगे। जो दिक्कत रहेगा उसके हिसाब से मेडिसिन को चलाया जाता है। और हाँ, इसी तरह के क्लास डेली रात में 9 बजे ऐप पर चलता रहता है। जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग कोर्स को नहीं परचेज किए हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को डाल दिया हूं, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह से जाकर के कहीं से भी आप लिंक को डाउनलोड करके, मतलब लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप 10 जनवरी से पहले देखते हैं इस वीडियो को, तो 10 जनवरी तक कुछ ऑफर भी हैं। अगर आप ऑफर के समय में लेते हैं तो कुछ कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, नहीं तो 10 जनवरी के बाद कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाले। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।